और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जिस जगह बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया था वहां जबरदस्त भीड़ उमड़ी। जुमे के दिन यानी कि शुक्रवार को करीब 10,000 लोगों के पहुंचने की खबर है और ये वही जगह है जहां 6 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद की आधारशिला रखी थी, जिसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ था। लेकिन ये ताज़ा तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। देखिए किस तरह से मुर्शिदाबाद की ये तस्वीर है। हुमायूं कबीर, हालांकि इस बयान के बाद टीएमसी से उन्हें निलंबित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से अपने बयान से यू टर्न नहीं लिया, बल्कि इसे सही करार देते हुए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसका वीडियो भी बाकायदा साझा किया था कि कितना बड़ा चंदा हमें अब तक मिल चुका है, कितने पैसों की कमाई यहाँ पर अब तक हो रही है। लेकिन ये तस्वीर भी वाकई आपके सामने मौजूद है, जो बताती है कि किस तरह से अभी फिलहाल माहौल को पूरी तरह से काबू में रखने की जरूरत है। तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस जगह बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया था वहां जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई इस तस्वीर के जरिए आपको नजर आ रही होगी। हालांकि जिस तरह का बयान यहां पर सामने आया, आप देखिए 6 दिसंबर 12 दिसंबर की ये तस्वीर है। 6 दिसंबर को आप देखिए जिस बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ था, पहली तस्वीर उसी से जुड़ी हुई, उस बाबरी मस्जिद पर शुक्रवार को जुमे की तैयारी यहां पर दिखाई दी, जिसमें हजारों लोग पहुंचे। ये दूसरी तस्वीर उसी की तस्दीक करती हुई इस वक्त आपके सामने मौजूद है। 6 दिसंबर और 12 दिसंबर की ये तस्वीर, फर्क सिर्फ इतना है, पहली तस्वीर में आधारशिला रखी गई और दूसरी तस्वीर आप देखिए कैसे जुमे की तैयारी से जुड़ी हुई है। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में ये भीड़ यहां पर दिखाई दी। कमालिका सेन हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। कमालिका, जो तस्वीर यहां पर सामने आ रही है उसके पीछे की पूरी कहानी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आज जुम्मा है और आज शुक्रवार है, तो जुम्मा का नमाज यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो जगह है जहाँ पर ईटा रखा गया है, ये बाबरी मस्जिद की नींव यहाँ से रखी गई है, जो बाबरी मस्जिद नाम दिया गया है। इसका मतलब ये जो आज जो ये नमाज ये लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो दिख रहे हैं, उसका मतलब यहाँ पे वो लोग ये सोचना शुरू कर दिया है कि ये बाबरी मस्जिद का ही जगह है और वहाँ पे वो लोग शुरू कर, हुमायूं कबीर का जो उद्देश्य था, जो उनका लक्ष्य था, वो उसके और ही सब कुछ जाता हुआ दिख रहा है। और ये सारे जो वहाँ पे हैं वो लोग वहाँ पे जुम्मा का नमाज के लिए इकट्ठा हुए हैं। कमालिका, लेकिन इस तस्वीर के साथ साथ क्या सुरक्षा को लेकर भी कुछ तस्वीर नजर आती है? क्योंकि जाहिर सी बात है इस पूरे मुद्दे पर इस वक्त सियासत भी बवाल मार रही है, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई है, क्योंकि बात बाबरी मस्जिद से जुड़े नाम की है। जी बिल्कुल, वहाँ पे मॉनिटरिंग चल रही है, पर ये और बहुत ही सेंसिटिव जगह है। मैं बता दूँ, ये जो बेलडांगा है वो काफ़ी सेंसिटिव, कम्युनली सेंसिटिव जगह है और वहाँ पे ये बाबरी मस्जिद होना ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, जिसके चलते तृणमूल ऐसा दिखाया कि तृणमूल ने इसको निलंबित कर दिया यहाँ से। बट उसके बाद में भी जिस तरीके से पूरा उस दिन भी बाबरी मस्जिद का नींव रखी गई और आज जुमा पढ़ा जा रहा है, तो ये इस बात का अंदेशा देता है कि हुमायूं कबीर जो चाह रहे थे वो कर रहे हैं, पर उनको ये करने दिया भी जा रहा है और प्रशासन का ज़रूर प्रशासन मॉनिटर कर रहे हैं। पर मुश्किल बात ये है कि ये जो छवि है, ये छवि उस बात को फिर से दर्शाती है कि हुमायूं कबीर जो मांगा, जो उन्होंने जो सोचा, वो वही कर रहे हैं। और जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने निलंबित किया, शायद ये सोच के कि वो बंद कर देंगे, वो नहीं किया और ये वो तस्वीर है। कमालिका, आपने बहुत अहम सवाल यहाँ पर, गंभीर सवाल उठाया है कि हुमायूं कबीर को भले ही टीएमसी से सस्पेंड कर दिया गया और निलंबित कर दिया गया, लेकिन सच यही है कि वो जो सोच रहे थे ठीक वैसा ही हो रहा है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में।